तो है फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी अनिवार्य का, जिसमें आपको मैं 50% देने वाला हूं, जो कि आपके सभी चैप्टर से होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपके 25-25 क्वेश्चन है। पहले 25 क्वेश्चन है आपके गद्य खंड की। इसमें आपका पहला ही चैप्टर है गिल्लू महादेवी वर्मा का। तो महादेव वर्मा का पहला क्वेश्चन देखो। प्रश्न नंबर 1, गिल्लू कहानी का मुख्य संदेश क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर बार परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखो, मनुष्य और पशु पक्षियों के बीच संवेदना और प्रेम का संबंध, ये इस कहानी का क्या है, मुख्य संदेश है। क्या है, मनुष्य और पशु पक्षियों के बीच संवेदना और प्रेम का संबंध है। व्याख्या भी मैं इसमें ऐड किया हुआ हूँ, तो आप व्याख्या भी देखिए। महादेवी वर्मा ने एक गिलहरी और अपने जीवन का आत्मीय संबंध दिखाया है। तो महादेव वर्मा ने इसमें क्या किया है, गिलहरी और अपने जीवन का आत्मीय संबंध इसमें बताया है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, गिल्लू कहानी किस साहित्यिक विधा से संबंधित है। तो किससे है, आत्मकथा संस्मरण से है। इस व्याख्या, इसमें लेखिका का व्यक्तित्व अनुभव चित्रण है। आपका अगला क्वेश्चन है, निठल्ले की डायरी हरिवंश हरिशंकर परसाई जी की यह रचना है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, परसाई की व्यंग्य शैली की विशेषता क्या है। तो आपका उत्तर है, हास्य के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर प्रहार, यह आपका है। इसकी व्याख्या देखो, परसाई जी ने समाज के सच को मज़ेदार भाषा में प्रस्तुत किया है। मुझे आप कमेंट में ये बताओ कि क्या ये क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं या फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मेरे जो एमडीएसयू का पेपर होता है हमारे यहाँ पे, उसमें ऐसे ही आता है और ये सभी के सिलेबस से लिए हुए क्वेश्चन है। आप इन्हें ध्यान से देखिए। निठल्ले की डायरी में किसका चित्रण है। तो बेरोजगार आदमी और निष्क्रिय व्यक्ति का है। लेखिका ने ऐसे निठल्लों को हास्यपूर्ण चित्रण किया है। हास्यपूर्ण का मतलब क्या हो सकता है, हास्यपूर्ण मतलब हंसकर इसका चित्रण किया है। तो आपका तीसरा चैप्टर है पूस की रात। तो पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन है, हल्कू। हल्कू इसका हल्कू किसान जीवन की पीड़ा और निर्भरता का प्रतीक इसमें माना गया है। तो आपकी प्रश्न नंबर 6 है, कहानी में हल्कू किन समस्याओं से जूझता है। तो ठंड से तो जूझता ही है, गरीबी और भूख से भी जूझता है। लेखक ने किसान की दयनीय स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। यह आपकी क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे ये मैं छोटी छोटी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यह आपके कीवर्ड साबित हो सकते हैं। अगर आप ऐसे कीवर्ड याद रखेंगे तो आपको बनाकर लिखने में आसानी होगी। इससे आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके बड़े उत्तर लाऊं तो कमेंट कर देना, अगला वीडियो आपके लिए व्याख्या सहित उत्तर होंगे। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है। तो सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग व्याख्या है, इसमें गांधी जी ने अपने जीवन के अनुभवों को आत्मस्वीकृति के रूप में प्रस्तुत किया है। आप मुझे कमेंट में बताना, गांधी जी अच्छे आदमी थे या बुरे आदमी थे। तो आपका 8वां क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो सत्य और अहिंसा के प्रयोग का वर्णन। व्याख्या, उन्होंने अपने जीवन से सत्य के महत्व को समझाया है। सत्य के महत्व को उन्होंने समझाया है। 5वां चैप्टर आपका आत्मकथा संस्मरण। तो आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है, मतलब जिसमें अपनी कथा लिखते हैं आत्मकथा, और जीवनी किसी और के ऊपर लिखते हैं,
जैसे गांधी जी की जीवनी हम गांधी जी पर लिखते हैं, उसको हम जीवनी कहते हैं, और आत्मकथा उसे कहते हैं जो हम अपने ऊपर लिखते हैं। समझे। प्रश्न 10 है, सहस्मरण साहित्य की विशेषताएं बताइए। स्मृति आधारित रचनाएं। तो इसमें लेखक देखे चुने अनुभवों को प्रस्तुत करता है। आपका छठा टॉपिक है, सामान्य गद्य वाला आ गया है। हिंदी गद्य का प्रथम स्वतंत्र रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें आधुनिक हिंदी का गद्य का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आपका 12वां क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद को किस उपाधि से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? उपन्यास सम्राट के नाम से इसे जाना जाता है। किससे जाना जाता है? उपन्यास सम्राट से नाम से जाना जाता है। ये आपके क्लिपबोर्ड, सॉरी ये कुछ हो गया है, मैं इसे सही कर देता हूँ वापस से। आप जितने में ये वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो ये आपका सही हो चुका है। तो आपका ये क्या हो गया था? उपन्यास, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। उपन्यास सम्राट है, उनकी सामाजिक यथार्थवादी रचनाएं, उन्होंने सामाजिक यथार्थवादी रचनाएं शामिल की है। तो आपका अगला वाला, प्रेमचंद की कहानियों का मुख्य स्वर क्या है? यथार्थवाद है, इसमें गरीबों और किसानों का जीवन चरित्र है। आपका अगला क्वेश्चन है 14वां नंबर का, महादेवी वर्मा के गद्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। करुणा और संवेदना। उनकी रचनाएं मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण है। परसाई जी के व्यंग्य साहित्य की क्या महत्ता है? तो क्या है? समाज सुधार है। परसाई ने समाज की बुराइयों पर व्यंग्य किया है। आपका 16 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, गोदान उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? किसान जीवन पर आधारित है। आप किसानों के बारे में जानते हैं, कितनी भी बातें आप लिख सकते हैं। इसमें ग्रामीण यथार्थ और पीड़ा का चित्रण है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? आलोचना साहित्य से। इन्हें हिंदी आलोचना का जनक कहा जाता है। हिंदी आलोचना का जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको मैं वापस से वो बता देता हूँ, कहाँ गया? हाँ, ये हिंदी गद्य का प्रथम शब्द ये कौन है? तो आधुनिक जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनके आधुनिक जनक। आपका अगला क्वेश्चन देखो, गद्य साहित्य के सहस्मरण किसे कहते? स्मृति आधारित रचना। इसमें लेखक अपने अनुभवों का चित्रण करता है। आपका 19वां क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई के व्यंग्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज की विसंगतियों को उजागर करना। व्याख्या है, व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने सुधार का संदेश दिया है। आपका 20वां क्वेश्चन, प्रेमचंद का साहित्य समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? गलत पढ़ने में आ गया शायद। प्रेमचंद का साहित्य समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? यहाँ पे को है ना, क्योंकि इसमें ग्रामीण और शहरी जीवन की अच्छी तस्वीर है। इन्होंने समाज की समस्याओं को जो का त्यों लिखा है। तो गांधी जी की सत्य के प्रयोग का मूल भाव क्या है? सत्य और अहिंसा है। जीवन में नैतिकता का महत्व इन्होंने बताया। महादेवी वर्मा को किस उपाधि से नवाजा गया है? तो आधुनिक मीरा इसे कहा गया है। करुणा और भक्ति उनकी पहचान है। तो प्रेमचंद की कहानियों के पात्र किस वर्ग से आते हैं? तो किसान वर्ग से आते हैं, मजदूर वर्ग से आते हैं और सामान्य जन है। उन्होंने शोषित समाज की आवाज़ दी है। तो आपका 24वां क्वेश्चन है, निबंध साहित्य का उद्देश्य क्या है? किसी विषय पर विचार व्यक्त करना। ये आपके व्याकरण आ गई है। निबंध ज्ञानवर्धक और रोचक होते हैं। तो आपकी हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? निबंध है, कहानी है,
उपन्यास है, आत्मकथा है, संस्मरण आलोचना है। इसमें हिंदी गद्य का विकास हुआ है। तो आपका काव्यखंड आ गया है। इसके 25 क्वेश्चन है। पहला है तुलसीदास। तुलसीदास की प्रमुख कृति कौन सी है? रामचरितमानस। इसमें रामकथा का भक्तिभाव से वर्णन है। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। वे सगुण भक्ति धारा से जुड़े हैं। आपके सूरदास किस रस के कवि है? श्रृंगार और वात्सल्य रस के कवि है। उनकी कविताएं कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत है। कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत है। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की रचना है सूरसागर। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण है। तीसरा है कबीर। कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े हैं? निर्गुण भक्ति धारा से। उन्होंने ईश्वर को निराकार माना है। ये सगुण और निर्गुण का मतलब आप समझते हैं क्या? तो सगुण का मतलब तो आप यूँ समझो कि जिसमें मूर्ति पूजा होती है वो सगुण है, और निर्गुण वो है जिसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती है। कबीर की वाणी का स्वरूप कैसा है? साखी और दोहा। तो सरल भाषा में समाज सुधार का संदेश है। चौथा है मीरा बाई का प्रमुख भाव क्या है? तो कृष्ण भक्ति है। तो ये बताओ, ये मैंने भी बताया, उनके अनुसार ये किसकी कवियत्री है? सगुण धारा की है या निर्गुण धारा की है? मीरा ने अपने प्रेम को भक्ति का रूप दिया। मीरा किस काल की कवियत्री है? भक्ति काल की। वे सगुण, ये आ गया नीचे, सगुण भक्ति धारा की प्रमुख कवयित्री है। बहुत लोग कवयित्री लिखने में गलती कर देते हैं। ये देख लो आप, कवयित्री लिखने में आता है, कवयित्री नहीं लिखने में आता है। तो आप इसका ध्यान रखें। जयशंकर प्रसाद किस आंदोलन से जुड़े हैं? छायावाद आंदोलन से। उन्होंने भावुक और दार्शनिक कविता लिखी है। प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कामायनी। तो यह छायावाद का प्रतिनिधित्व महाकाव्य है। छठा है निराला की कविता की विशेषता बताइए। तो इसमें विद्रोह और मानवीय संवेदना है। उन्होंने समाज की बुराइयों पर प्रहार किया है। तो आप कह सकते हैं निराला किस काल के कवि? आधुनिक काल के कवि है। और मीरा भक्ति काल की कवियत्री है। व्याख्या है छायावादोत्तर और प्रयोगवाद दोनों से ये जुड़े हुए हैं। सातवां पंत, सुमित्रानंदन जी पंत। सुमित्रानंदन पंत किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रकृति का कवि। पंत ने प्रकृति और सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया है। पंत किस काव्य आंदोलन से जुड़े? छायावाद। उनकी कविता में प्रकृति और प्रेम की झलक है। महादेवी वर्मा की कविता का मुख्य स्वर क्या है? करुणा और वेदना। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। यह अपन ने पढ़ लिया था। तो महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी थी? छायावाद आंदोलन से। उनकी रचनाओं में विरह और संवेदना झलकती है। यह विरह का मतलब क्या होता है? विरह का मतलब होता है छोड़ देना या किसी से विरह हो जाना। तो आप समझते होंगे, छोड़ देना या किसी को छोड़ देना या किसी से छूट जाना। ऐसे समझो आप, सिंपल भाषा। प्रश्न 42, अज्ञेय किस आंदोलन से जुड़े? तो प्रयोगवाद और नई कविता। इन्होंने आधुनिक कविता को नई दिशा दी है। अज्ञेय की विशेषताएं क्या है? आधुनिक और प्रयोग। वे संवेदनशील और नवोन्मेषी कवि थे। तो आपके 10वां क्वेश्चन है सामान्य काव्य प्रश्न। सामान्य, इसमें सभी आ गए। हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख काल कौन से? तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। यह साहित्यिक विचार की परंपरा है। ये 4 काल होते हैं आपके हिंदी साहित्य में। भक्ति काल की 2 धारणाएं कौन सी है? निर्गुण और सगुण। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। निर्गुण कबीर,
यह आप याद रख लेना कौन कौन से निर्गुण थे, कौन कौन से सगुण थे। दादू दयाल सगुण के थे और तुलसी, सूर और मीरा भी सगुण की थी। मतलब ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। और ये एक कबीर है जो कि निर्गुण भक्ति धारा की कवि है। रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या है? श्रृंगार रस। इस काव्य में काव्य अलंकार का प्रदान था। तो आपका 47वां क्वेश्चन है, छायावाद किसे कहते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। भावुकता, रहस्यवाद और प्रकृति सौंदर्य प्रधान काव्य आंदोलन। 1918 से 1936 तक का ये काल था। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन है? तो एक तो प्रसाद जी, एक पंत, एक निराला और एक वर्मा, महादेवी वर्मा। तो इन्हें छायावाद के 4 युग नायक कहा जाता है। आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया है? आधुनिक में अज्ञेय ने किया है। इन्होंने कविता में नए प्रयोग किए। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का मुख्य स्वर क्या है? तो समाज सुधार और यथार्थवाद। इसमें शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण किया गया है। तो यह आपका आज का सेशन था। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे।